सर आप एक वीडियो में बोले थे कि जिंदगी में एक बार यूपीएससी का कोर्स कर लीजिए। अब मैं ये कम बोलता हूँ क्योंकि जब मैंने ये बोला उसके बाद से मुझ पर इतने हमले हुए कि ये अपना सामान बेचने के लिए ऐसे बोलता है। तो आपने देखा होगा मैं शुरू से क्या बोल रहा हूँ कि आपको बनना है तो बनो, नहीं बनना तो ना बनो। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँ, मैं आजकल ये बोलता ही नहीं किसी को। मेरी व्यक्तिगत राय ये सच में है, आज भी है। मुझे लगता है कि 1-1.5 साल की पढ़ाई से एक मैच्योर सिटीजन बनने का इससे अच्छा तरीका नहीं है। और मैं ये बात बहुत शिद्दत से कह रहा हूँ, मैं सीरियसली कहता हूँ कि इस एग्जाम को आपने देना हो ना देना हो, तैयारी एक बार कर ले तो बुराई नहीं है। क्योंकि बेहतर इंसान तो भाई इथिक्स वाला मामला है, लेकिन कम से कम बेहतर जागरूक नागरिक बन जाते हैं। ये बात मैंने एक बार कही थी कि मैं अपने बेटे से भी कहूंगा एग्जाम दो या ना दो, लेकिन पढ़ लेना। मैं आज भी कहता हूँ उससे, और वो कुछ क्लासेस करता है, मेरी क्लास कर रहा है आजकल। किसी बाप के लिए इससे बड़ा क्या सम्मान हो सकता है। 15-20 दिन से मेरा बेटा मेरा फैन बन गया है। ये अचानक कोई वीडियो ऐसा होता नहीं आम तक, वरना 19 साल का बच्चा बाप का विरोधी होता है। सीधी सी बात है। मैं भी उम्मीद करता हूँ क्रांति करेगा, क्रांति नहीं करता हूँ। तो उसको उसके किसी दोस्त ने बताया कि तेरे पापा ने बड़ा अच्छा वीडियो बनाया है। तब उसको लगा अच्छा मेरा बाप किसी काम का है इसका मतलब। तब उसने देखा और फिर उसने लिखा, बड़ा सुंदर सा मैसेज लिखा कि मैं आपका फैन बन गया हूं। मैंने कहा वाह क्या बात है। तो अब हो सकता है मेरे चक्कर में वो पूरी पढ़ाई करे। एग्जाम तो मेरे ख्याल से वो नहीं देगा, उसका बहुत इंटरेस्ट है नहीं नौकरी करने में। अभी छोटा भी है, क्या पता 3 साल बाद इंटरेस्ट हो भी जाए नौकरी करने का, अभी तक ऐसा लगता है। और मैं उन पिताओं में हूं जो अपने बच्चों को इंसिस्ट बिल्कुल नहीं करते कि आपको क्या करना चाहिए। मैं तो आपको भी नहीं करना चाह रहा हूं, आपकी चॉइस है ना, आपकी जिंदगी आपकी चॉइस। अगर आपको आईएएस बनना है तो तैयारी करने में सबसे अच्छी मदद हम कर देंगे, ये मेरा भरोसा है। इस पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको बनना है कि नहीं बनना है आपकी चॉइस है, मैं कौन होता हूं कहने वाला। पर यह बात एकदम सही है कि अगर आप तैयारी करेंगे तो आज आपका जो व्यक्तित्व है और 2 साल बाद होगा, ठीक ठाक अंतर होगा। आपके दोस्त आपको बेदखल कर देंगे अपनी जमात में से कि अब तू वो नहीं रही, अब तू बदल गई है। सच में बदल जाएंगे। एक सिंपल एग्जांपल देके समझाता हूँ जो मुझे होती है दिक्कत। आप जिन दोस्तों के साथ रहे उनका एक खास किस्म का माइंडसेट है, आपका भी वैसा है। आप देखेंगे कि अभी हम जिस लेवल पे होते हैं जनरली, जो चुटकुले आप सुनते सुनाते हैं वो आमतौर पे रेसिस्ट होते हैं। किसी की त्वचा के रंग के बारे में हो सकते हैं कि एक बार वो आया, दांत खोले, तब पता लगा भाई तुम अमावस की रात में बाहर मत निकला करो। हंसी आ गई, पर दरअसल ये रेसिस्ट जोक है, किसी की त्वचा के रंग के बारे में है। तो जब तक हमें रेसिज्म का मतलब नहीं पता, हम इसमें हंसेंगे, जोर से हंसेंगे। हमारी फिल्मों में अक्सर आप देखेंगे जो थर्ड जेंडर वाले हमेशा मजाक का विषय बन के आते हैं, हमेशा उनका मजाक उड़ाया जाता है। एलजीबीटी की बात होगी, हमेशा मजाक का विषय बन के आएंगे। यहां तक कि कोई अगर ठीक से बोल नहीं पा रहा, तुतला रहा है, मजाक का विषय बनेगा। यूपीएससी की तैयारी 2 साल करने के बाद आप किसी विकलांग या दिव्यांग का मजाक नहीं बना पाएंगे। आप किसी के त्वचा के रंग का मजाक नहीं बना पाएंगे। आप किसी महिला को महिला होने की वजह से छोटा माने, आमतौर पर ऐसा नहीं कर पाएंगे। और जब आप ऐसी बात करने लगेंगे अपने ग्रुप में, भाई ग्रुप में किसी ने कहा अमावस की रात में संजू बाहर निकल गया, टक्कर हो गई, दिखाई नहीं किसी को। हाँ हाँ हाँ, आप कहेंगे अरे यार क्यों हंसते हो, त्वचा का रंग तो संयोग की बात है। वो सब घूम के देखेंगे, हैं अरे अब तू वो नहीं रही, अब तू बदल गई कोमल, अब तू बदल गई। कोमल नाम है ना आपका? हाँ। पर ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? अगर आपके सारे दोस्त मूर्ख ही रह गए और आप समझदार हो गए तो उसमें क्या बुरी बात है। जब भी ये दुविधा हो एक बात ध्यान रखिएगा। मैं तो क्योंकि एक पेपर इथिक्स का है, मैं ही पढ़ाता हूं, उसमें ये बातें आती हैं सारी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप अकेले होते जाएंगे। अकेले होने के साथ थोड़ा सा दुखी भी होंगे, बेचैन भी होंगे, परेशान भी होंगे। और जो झुंड में आपके दोस्त हैं वो ज्यादा खुश रहेंगे। और कभी कभी आपको जलन होगी कि ज्यादा खुश तो ये हैं बिना पढ़े लिखे, हम पढ़ लिख के भी दुखी हो रहे हैं बिना बात के। तो ये कैसी जिंदगी है। तो जब जब ये दुख हो तो एक बहुत अच्छे चिंतक हुए जेएस मिल, उनका एक वाक्य याद कर लीजिएगा बस। जॉन स्टुअर्ट मिल थे, 19th सेंचुरी इंग्लैंड के विचारक थे। उन्होंने कहा इट इज ऑलवेज बेटर टू बी एन अनसेटिस्फाइड पर्सन
देन ए सेटिस्फाइड पिग। एक संतुष्ट सूअर होने से बहुत बेहतर है असंतुष्ट मनुष्य होना। सूअर जितना संतुष्ट है उतना मनुष्य हो ही नहीं सकता कभी। वो नाली में पड़ा है मस्त एकदम, वही उसका स्विमिंग पूल है, वही उसकी तलैया है, वही गंदगी उसको मिल रही खाने के लिए, मस्त है, पेट भरा हुआ है, ठंडक में है। और इंसान दुखी है उसकी तुलना में। पर इंसान होने वाला दुख सूअर होने वाले सुख की तुलना में ऊंचे स्तर का है। और अगला सेंटेंस क्या है? असंतुष्ट सुकरात होना संतुष्ट मनुष्य होने से बेहतर है। आम आदमी है, खुश दिख रहा है, उससे ज्यादा बेहतर लोग हैं जो गहरी बातें सोचते हैं, परेशान रहते हैं। हमारे कबीरदास कह गए हैं, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। समझ में आ रहा है? सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। मैं जागता हूं, रोता हूं, दुनिया खाती है, सोती है। पर याद किसको किया गया? कबीरदास को या उनको जो खा रहे थे, सो रहे थे? उन्हें कौन याद करेगा? सीधी सी बात है। तो ये ध्यान रखिएगा, तैयारी करने में, मैच्योर होने में लाजमी है कि जिंदगी भर दुख, तनाव, पीड़ाएं ज्यादा होंगी, पर वो दुख ऊंचे स्तर के दुख हैं। निचले स्तर का सुख उसकी बराबरी कर नहीं सकता।